किसी ने आपकी समस्याओं का कारण पितृदोष बता दिया। आप इस बारे में मिली जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं और विस्तार से पितृदोष और उसके निवारण के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह पूरा वीडियो जरूर देखें। मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पितृदोष क्यों होता है, कैसे होता है, किस कारण से होता है और उसके निवारण के लिए क्या उपाय करना चाहिए, श्राद्धों में क्या विशेष बात का ध्यान रखें और पितृदोष और प्रेत दोष में क्या अंतर होता है। तो यह पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए और अभी तक आपने हमारा चैनल ज्योतिष डिविनेशन लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। मित्रों, पितृदोष क्या होता है, इसको जानने से पहले पितर क्या होते हैं ये जानना जरूरी है। तो पितर सामान्य रूप से हम यही जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज अब इस दुनिया में नहीं हैं, यानी कि जिनका निधन हो चुका है, वे सभी हमारे लिए पितर हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केवल हमारे पूर्वज ही हमारे पितर नहीं हैं, बल्कि हमारे पितरों के बारे में दो प्रकार की श्रेणियां विभक्त की गई है। नंबर एक, दिव्य पितर, जो मनुष्य जाति और हर जाति के अलग अलग होते हैं। तो हमारे जो दिव्य पितर हैं उनकी उपासना हमारे लिए श्रेष्ठ है। और जो हमारे लिए सामान्य पितर हैं उनकी भी दो श्रेणियां होती है। एक वे पितर जो जन कल्याण करते हैं, दिव्य आत्माएं होते हैं, जिन्हें हम लोक देवता कहते हैं। राजस्थान में ऐसे बहुत सारे लोक देवता हैं, रामदेव जी हैं, पाबू जी हैं, गोगा जी हैं, तेजा जी हैं। ये सभी पितरों की श्रेणी में आते हैं, जो मध्यम श्रेणी के पितर कहे जा सकते हैं। और तीसरे पितर वे होते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं, जिनका मोक्ष नहीं होता, जो प्रेत लोक में भटक रहे हैं और हमसे ये कामना करते हैं कि हम उनके नाम से श्राद्ध, तर्पण या वे धार्मिक अनुष्ठान करें, जिससे उन्हें आत्मबल मिले, उनकी आत्मा पुष्ट हो और वे मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर हो, या फिर उन्हें अगला योनि का जन्म प्राप्त हो। जब ऐसा नहीं होता है तो वे ये आशा करते हैं कि हम उनके लिए प्रयास करें, और हम उनके लिए जब ये प्रयास नहीं करते हैं तो वे रुष्ट होकर जो हमें श्राप देते हैं वही पितृदोष कहलाता है। तो इस पितृदोष को कैसे पहचानें और इसका निवारण कैसे करें, ये जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। सामान्यतः आजकल जब आप जन्म पत्री दिखाने जाएं या अपना हाथ दिखाएं या अपनी बहुत सारी समस्या किसी भविष्य वक्ता या ज्योतिषी के सामने बोलते हैं, तो वह सामान्य रूप से आपको ये कहता है कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं, इस कारण ये सारी समस्याएं आ रही है। लेकिन पितृदोष क्या है, इसे विस्तार रूप से आपको नहीं बताता है। तो इस वीडियो में आपको पितृदोष के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताया जाएगा और इसके उपायों के बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा, जिसकी जानकारी से आप यदि वास्तव में पितृदोष से पीड़ित हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा, और पितृदोष से पीड़ित नहीं हैं तब भी पितृकृपा कैसे प्राप्त की जाए ये वीडियो में आप जान सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला उपाय कि आपको अपने पितरों के निमित्त नित्य तर्पण करना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी प्राचीन शास्त्र हैं जिनमें पूजा, उपासना और इसके जितने भी नियम बताए हैं, उसमें जो नित्य पूजन बताया है उसमें पितरों का पूजन भी नित्य तर्पण के रूप में, और जो पूजन का प्रकार है वहां दिया गया है उसे फॉलो करें। चूंकि वह इतना लंबा है या इतना आसान नहीं है, तो केवल सामान्य रूप से आप पितरों को 3 बार जल, यानी कि जल के द्वारा तर्पण देकर भी अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। आपको बहुत सामान्य रूप से अपने दाएं हाथ में जल लेना है और पितृभ्य स्वधा बोलकर 3 बार जल को अंगूठा जमीन की तरफ दिखाते हुए किसी पात्र में छोड़ना है। जल को आप तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। इसके अलावा आप किसी भी गरीब व्यक्ति, यानी कि जो निर्धन व्यक्ति है, उसकी सहायता करते हैं और अपने पितरों के नाम से करते हैं, तो यह भी आपके पितरों को पुष्ट करने वाला होता है। जब आप तर्पण करते हैं या पितरों के निमित्त कोई पूजन करते हैं, तो उस समय पितृ गायत्री का आप जप करेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। पितरों के निमित्त सबसे श्रेष्ठ उपासना का दिन अमावस्या माना गया है। तो अमावस्या के दिन दोपहर के समय जो कुतुब काल या अभिजित काल होता है,
उस समय किसी ब्राह्मण को आप भोजन करवाएं, उससे तर्पण करवाएं। और तर्पण करने के अलावा आप पिंडदान भी करवा सकते हैं। और यह करने के बाद में जो भी आप दान देना चाहते हैं उस ब्राह्मण को, और उस ब्राह्मण के अतिरिक्त भी आप किसी असहाय या जिसे आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहते हैं, तो वह पितरों के निमित्त दान करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। या किसी अन्य प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आप करना चाहते हैं, जैसे भगवान शिव का अभिषेक करना चाहते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करना चाहते हैं, भागवत कथा करवाना चाहते हैं, तो यह जो पूजाएं हैं यह भी आपके पितरों को संतुष्ट करके उन्हें बल प्रदान करती है, और इसके द्वारा आप अपने पितृदोष से मुक्त होते हैं। पितृदोष निवारण के और भी बहुत सारे उपाय हैं जो हमारी पुस्तक पितृदोष पीड़ा मुक्ति के जो चमत्कारिक उपाय उसमें उल्लिखित हैं। यह पुस्तक आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। लेकिन पितृदोष के बारे में और विस्तार से जानने के लिए आपको 2-3 पॉइंट में यहाँ पर इस वीडियो में और बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि जो अभी श्राद्ध पक्ष जो कि आश्विन कृष्ण पक्ष में आता है वह पितरों के लिए विशेष क्यों होता है, और इस समय हम श्राद्ध करते हैं या पितरों के निमित्त जो भी कर्म करते हैं, जैसे गया जी जाकर के श्राद्ध करना है, या विभिन्न स्थान लगभग भारत में हर राज्य में हर शहर के आसपास कोई ना कोई ऐसा स्थान जरूर है जहां पर पितरों के निमित्त तर्पण श्राद्ध पिंडदान करने से पितरों को बहुत ही संतुष्टि मिलती है। तो श्राद्ध के समय श्राद्ध पक्ष जो आता है आश्विन में कृष्ण पक्ष में, उस समय विशिष्ट क्यों है? क्योंकि इस समय जब सूर्य कन्या राशि में आता है तो हमारे जितने भी पितर जो कि कहीं भी हैं, किसी भी स्थिति में, किसी भी योनि में, तो वह ये आशा रखते हैं कि इस पक्ष में हमारे जो अग्रज हैं हमारे लिए वह किसी भी प्रकार से हमारी संतुष्टि का कार्य करेंगे और वे हमें प्राप्त होगा, और उससे हम संतुष्ट होकर के अपने मोक्ष को या जो हमारी आगे की गति है उसको प्राप्त करेंगे। तो ये जो समय होता है इसलिए पितरों की पूजन के लिए विशिष्ट माना जाता है। वैसे दुनिया में ऐसा कोई धर्म जाति समुदाय नहीं है जिसमें पितरों की पूजा नहीं की जाती हो। जो लोग इसे महज अंधविश्वास समझते हैं, तो मैं बता दूं कि क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो या दुनिया का कोई भी धर्म हो, सभी में अपने पितरों के निमित्त किसी न किसी रूप में पूजा की जाती है, बस समय सबका अलग अलग हो सकता है। तो सनातन धर्म में जो आश्विन कृष्ण पक्ष में श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करने की परंपरा है, उसे महज आप अंधविश्वास मत समझिए, क्योंकि इस समय किया गया जो भी श्राद्ध है वह कई गुना आपको दोबारा फल के रूप में पुनः प्राप्त होता है। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां रखने की भी जरूरत है। जैसे पिछले 1 वर्ष में, यानी कि पिछले श्राद्ध पक्ष के बाद आपके घर में अगर किसी व्यक्ति की डेथ हुई है, निकट व्यक्ति जैसे आपके कोई चाचा, दादा या आपका जो परिवार है उसमें, तो इस वर्ष आपको किसी भी पितरों के निमित्त श्राद्ध नहीं करना है। आप श्राद्ध में जो भोजन करवाएं उसका अधिकारी केवल ब्राह्मण होता है। हम ये गलती करते हैं कि महिलाओं के बदले महिलाओं को भोजन करवाते हैं, बच्चे के बदले बच्चे को भोजन करवाते हैं। ऐसा नहीं है। शास्त्रों में जो यज्ञोपवीत धारण करता हो और जो ब्राह्मणत्व का कार्य करता हो, ऐसे व्यक्ति को ही श्राद्ध का भोजन करवाने का अधिकारी माना गया है। और ये भोजन दोपहर के समय करवाएं। यदि आपके पास समय नहीं है, आप भोजन नहीं करवा सकते हैं, तो जो पंडित जी हैं आप उन्हें जो राशन का सामान है वह भी दे सकते हैं। और इसमें भी आप असमर्थ हैं, आपके पास इसका सामर्थ्य नहीं है, तो आप गौशाला जाकर के गाय को हरा घास भी खिला सकते हैं, परंतु वह तब है जब आपके पास समय नहीं है या आप किसी विशेष परिस्थिति में फंसे हुए हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो भी आपके पूर्वज हैं उनके निमित्त जो उनकी निधन की तिथि है, उस वह तिथि जब श्राद्ध पक्ष में आती है तो आपको श्राद्ध जरूर करना है। और भोजन के जो नियम बताए गए हैं कि कौन सी सामग्री श्राद्ध में काम में लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। पितरों के निमित्त बहुत सारी जानकारी हमारे YouTube चैनल ज्योतिष डिविनेशन के आप पुराने वीडियो में भी जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप पितृदोष के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें 9 वीडियो हमने पहले अपने कंटेंट में डाले हैं। वह 9 वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में पितृदोष क्या है, उसका निवारण कैसे किया जाता है और कितना ही विकट पितृदोष हो समाप्त हो जाएगा।